अब हम उस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट भी है। और ये कॉन्सेप्ट है मोल का, जो मोल छछूंदर से या आपके गाल पर तिल से बड़ा मुख्तलिफ मोल है। केमिस्ट्री में मोल अलग चीज़ है। तो केमिस्ट्री में मोल एक नंबर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये है 6.02 इंटू 10⁻23। बहुत बड़ा नंबर है ये, और इसी को हम एवोगाड्रोज नंबर कहते हैं। एवोगाड्रोज नंबर। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि मोल सिर्फ एक नंबर है। तो आपको मोल की बहुत सी अजीब व गरीब डेफिनेशन से उलझने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ विकिपीडिया से इसकी एक डेफिनेशन कॉपी करके ला रहा हूँ, और इस वीडियो के अख्ताम पर आपको पता चल जाएगा कि ये बात जो मैंने अभी कही और ये डेफिनेशन दोनों एक ही हैं। तो अगर मैं इस डेफिनेशन को देखूँ तो मुझे मोल का कॉन्सेप्ट बहुत ही मुश्किल नज़र आएगा। तो इसके मुताबिक द मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम दैट कंटेन्स एज मैनी elemental entries as there are atoms in 12 grams of carbon 12। तो मैंने आपको ये बताया कि मोल जो है 6.02 इंटू 10⁻23 है। तो आप इस डेफिनेशन का लास्ट पार्ट देखिए। तो ये कहता है एटम्स इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मोल कार्बन 12 का, तो कार्बन 12 के एटम्स का एक मोल इसके 12 ग्राम्स में होगा, 12 ग्राम्स में, यानी कार्बन के। और इसी वजह से मोल का कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में बहुत यूज़फुल भी है। तो मैं यहाँ 1 मोल की जगह काट कर 6.02 इंटू 10⁻23 भी लिख सकता हूँ। यानी इतने कार्बन आइटम्स कार्बन 12 के मैं लूँगा तो उनका मास 12 ग्राम्स होगा। तो इस सब का और क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। तो ये जो पार्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ सिस्टम दैट कंटेन्स एज मेनी एज एलिमेंटल एंट्रीज, ये वाकई मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो इसे हम दूसरी जगहों पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मोल जो है वो ग्राम्स को एटॉमिक मास यूनिट्स के साथ रिलेट करने में एक तरीका है हमारे पास। तो यहाँ एक कार्बन एटम का मास एटॉमिक मास यूनिट्स में कितना होगा। ये हमारे पास कार्बन 12 है, कार्बन 14 नहीं है। तो इसका मास 12 एटॉमिक मास यूनिट्स होगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसका मास 12 एटॉमिक मास यूनिट्स हो और आपके पास उसका एक मोल हो, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स उसके आपके पास हों, तो कलेक्टिवली इन सारे एटम्स का मास 12 ग्राम्स होगा। तो इस बारे में सोचने का एक और तरीका है, और वो ये है कि 1 ग्राम बराबर है 1 मोल ऑफ एटॉमिक मास यूनिट्स। कुछ इस तरह से, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 1 ग्राम बराबर है 6.02 इंटू 10⁻23 एटॉमिक मास यूनिट्स। तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका जवाब हमें इस विकिपीडिया की डेफिनेशन से भी मिल रहा है। क्योंकि इससे हमें एटॉमिक वर्ल्ड को रिलेट करने में मदद मिलती है, इस वाली क्वांटिटी को जो मैंने एटॉमिक मास यूनिट्स में यहाँ लिखी है, और ये रिलेट करता है रियल वर्ल्ड के, यानी कि ग्राम्स के साथ रिलेट करने में। और आप देख सकते हैं कि ग्राम बजाते खुद मास का बहुत छोटा यूनिट है। ये बजाते खुद 1 किलोग्राम का 1000वां हिस्सा है, जबकि 1 किलोग्राम में तकरीबन 2 पाउंड होते हैं। इसका मतलब ये होगा 1 ग्राम जो है 1 पाउंड का 500वां हिस्सा होगा। यानी हमारे हिसाब से इतनी छोटी सी मास में इतने ज़्यादा एटम्स होंगे। जैसे यहाँ सिर्फ 12 ग्राम कार्बन में आपको इतने ज़्यादा एटम्स मिलेंगे कार्बन के। तो ये एवोगाड्रोज नंबर इतना बड़ा है कि इसको विजुअलाइज करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ मैं बाल का डायमीटर लूँ, तो बाल का ये डायमीटर जो है इसमें 1 मिलियन यानी 10 लाख कार्बन एटम्स होंगे। या अगर आप मसलन कोई सेब एप्पल ले लें और उस सेब में से आप सिर्फ इतना फ्रैक्शन ले लें जो सिर्फ 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर हो, तो क्या होगा। जाहिर है कि एप्पल में बहुत तरह के एटम्स होते हैं, लेकिन अगर आप इनमें से कोई सिर्फ एक एटम भी ले लें तो, और उसे इस सेब के साइज जितना बड़ा कर लें, तो खुद सेब का अपना साइज इतना बड़ा हो जाएगा जितना हमारे प्लैनेट अर्थ का यानी ज़मीन का है। तो कहने का मतलब यह था कि इस तरह की बड़े फिगर्स को प्रोसेस करना खुद हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है। तो अब हम
हाइड्रोजन एटम के 1 ग्राम्स की मिसाल लेते हैं, हाइड्रोजन एटम्स का सिर्फ 1 ग्राम। तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास हाइड्रोजन का 1 मोल है। लेकिन ये सब कुछ हमें किस तरह से पता चला? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर 1 यानी 1 है। तो इन जनरल अगर आप कोई सा भी एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे मसलन मैंने यहाँ से एल्यूमिनियम लिया, तो एल्यूमिनियम के 1 मोल का मास कितना होगा? यानी अगर मैं एल्यूमिनियम के 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स लूँ तो उनका मास कितना होगा? तो इनमें से हर एक का एटॉमिक मास नंबर 13 है, 13। तो ये होगा 13 AMUs, 13 AMU टाइम्स 6.02 इंटू 10⁻23। सॉरी, आपको कंफ्यूज करते करते मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया, इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। यहाँ मैंने गलती से इसका एटॉमिक नंबर ले लिया, मुझे एटॉमिक मास चाहिए था। सॉरी, ये मुझसे गलती हो गई। तो मैं इसका मास नंबर लूँगा जो इस केस में 27 है, यानी एल्यूमिनियम 27। तो अगर आपके पास इसका 1 मोल हो तो उसका मास 27 ग्राम्स होगा। तो जब आप मोल की बात करते हैं तो दरअसल वो उसके मास नंबर और उसके मास ग्राम्स में इनको बराह रास्त रिलेट करता है। अब मैं आयरन का 1 मोल ले रहा हूँ जो कि 56 है इसका एटॉमिक मास। आयरन के बहुत से आइसोटोप्स हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ आयरन 56 ले रहा हूँ। तो ये आया आयरन 56। तो अगर मेरे पास आयरन 56 का 1 मोल हो तो इस आयरन 56 का मास जो है वो होगा 56 ग्राम्स। और अगर आप इसी चीज़ को एटॉमिक मास यूनिट्स में कंसीव करने की कोशिश करें तो इसके हर एटम में 56 एटॉमिक मास यूनिट्स हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट्स में ये होगा 56 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एटॉमिक मास यूनिट्स। यानी अगर हम आयरन 56 के 56 ग्राम्स लें तो उनमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो 6.02 इंटू 10⁻23 होंगे, या उनका वेट जो होगा, उनका मास जो होगा 56 ग्राम्स होगा। अब जैसे यहाँ मेरे पास सिलिकॉन का 1 मोल है, तो उसका मास 28 ग्राम्स होगा। तो सिलिकॉन के 2 मोल्स के बारे में क्या ख्याल है? सिलिकॉन के 2 मोल्स, इसका एटॉमिक मास 28 है, तो सिलिकॉन 28 के 2 मोल्स का मास कितना होगा? तो 1 मोल का मास तो 28 ग्राम्स हुआ, तो 2 मोल्स का मास हुआ 56 ग्राम्स। इसी तरह अगर मैं लिखूं ऑक्सीजन के 4 मोल्स, तो इसका मास नंबर 16 है। तो ऑक्सीजन एटम्स की इतनी बड़ी तादाद का एक्चुअल मास ग्राम्स में कितना होगा? तो जनाब ये होगा, भाई अब तो हमें पता चल चुका है कि अगर हम ऑक्सीजन 16 का 1 मोल लें तो उसका मास जो है वो 16 ग्राम्स होगा। तो 4 मोल्स की सूरत में ये हो जाएगा 64 ग्राम्स। बज़ाहिर ये कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन ये इतना कंफ्यूजिंग है नहीं अगर आप इसको तवज्जो से समझ लें। बस इतना याद रखिए कि मोल एक नंबर है जो कि एटॉमिक मास यूनिट्स को ग्राम्स से रिलेट करता है। तो आप पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास देखकर बता सकते हैं कि उसके 1 मोल में कितने ग्राम्स होंगे। जैसे कार्बन 12 का 1 मोल 12 ग्राम के बराबर होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक मास जो है वो 12 एटॉमिक मास यूनिट्स है। और यही मोल की सारी कहानी है। मोल सिर्फ एक नंबर है। तो अगर आप शुरू से ही मोल का कॉन्सेप्ट सही कर लें तो आगे चलकर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि आगे चलकर जब आप एनर्जीज की बात करेंगे तो आपको किलो जूल्स पर मोल और इस तरह की दूसरी क्वांटिटीज से पाला पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसे जितनी अच्छी तरह समझ लें उतना ही आपके लिए बेहतर है। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।